Hello friends, welcome back to Journalism and Mass Communication channel. Today we will learn about citizen journalism and welcome to the world of citizen journalism where ordinary people become the voice of truth. So let's begin. Now you all would be thinking that what is citizen journalism? Citizen journalism would be something complicated, कुछ अजीब सा होगा या क्या पता ये कौन से जर्नलिस्ट होते होंगे तो लेट मी टेल यू ये बहुत ही सिंपल है. Citizen journalism is where, when regular people, not the professional journalists, report news and share information. जैसे आप लोग सोचते होंगे कि कोई बहुत से बड़े जर्नलिस्ट होते होंगे वो रिपोर्ट करते होंगे पर नहीं. ये एक अपने नॉर्मल इंसान है, कोई प्रोफेशनल नहीं है जो रिपोर्ट करते हैं और अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं. It's about ordinary individual who use their mobile phones, smartphones or cameras and social media to document events and share stories from their own perspective. मतलब ये वो लोग हैं जो अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, स्मार्टफोन यूज़ करते हैं या कोई कैमरा यूज़ करते हैं किसी चीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए जो अपने आसपास हो रही है और वो अपने पर्सपेक्टिव से उस इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं. एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि ये टर्म कब और कैसे यूज़ हुआ. सो दिस टर्म and the practice of citizen journalism crystallized in साउथ कोरिया. कि मतलब ये पहली बार थोड़ा साउथ कोरिया में यूज़ हुआ था. वहाँ पे एक एंटरप्रेन्योर थे ऑनलाइन जिनका नाम था ओ यन ओ. declared in 2000 that every citizen is a reporter. और हम जब पर्टिकुलरली बात करते हैं तो अर्ली 2000 में व्हेन द राइज ऑफ द इंटरनेट एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्टार्टेड गेनिंग मोर पावर, सो ऑर्डिनरी पीपल became empowering to share news and information. Now, there would be one question arising in all of your mind, that why is it important and well, it's about what, and why the citizens have to report if there are people doing their job of journalist. The reason is because it is important and it allows diverse perspectives and voices to be heard in the media landscape. आप सोचो कि अगर सिर्फ एक ही इंसान अपना काम कर रहा है तो मे बी वो मोनोटोनस हो जाएगा और मे बी उसका एक ही पर्सपेक्टिव होगा. पर आप सोचो कि अगर वही काम चार लोग और कर रहे हैं तो डिफरेंट एंगल्स तो होंगे ही. एंड मे बी sometimes it can uncover stories that traditional media would have missed it, or maybe citizen journalism उन चीज़ों को रिपोर्ट कर ले. And maybe you have a more comprehensive understanding of event. Additionally, it also promotes transparency and accountability by holding those in power accountable for their actions. Maybe ट्रेडिशनल मीडिया बायस होंगी, किसी चीज़ को हाइड कर रही होंगी, पर सिटीजन जर्नलिज्म को उनसे क्या फ़र्क पड़ता है. उन्हें जो भी चीज़ें अजीब लगती है या वो किसी चीज़ को रिकॉर्ड करना चाहते हैं या रिपोर्ट करना चाहते हैं तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता. जिससे democratizing of information hoga. You will be having a giving a voice to the marginalized. Maybe there would be people who are mostly affected and they are maybe unheard. Maybe citizen journalists can bring attention to the local struggles and providing unfiltered access. Citizen journalism are often on the scene before professional cameras arrive. एंड क्योंकि कितनी बार होता है ना कि जो आपके प्रोफेशनल जर्नलिस्ट है वो उस इवेंट पे पहुंचने से पहले आपके सिटीजन जर्नलिज्म आते हैं तो वो सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं जिसमें कोई भी फिल्ट्रेशन नहीं है. जो चीज़ें जैसी हुई है वो उन्होंने वैसे ही रिकॉर्ड किया है. सो लेट्स टॉक अबाउट द टिप्स फॉर सिटीजन जर्नलिज्म. अगर आपको सिटीजन जर्नलिज्म करना है या आपको सिटीजन जर्नलिस्ट बनना है तो व्हाट यू शुड डू. Understand the basics. Familiarize yourself with the basic principle of journalism that you should include objectivity, accuracy and fairness. मतलब अगर आपको जर्नलिस्ट बनना है
तो आपको कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स को अपनाने होंगे, जैसे आपके ऑब्जेक्टिव क्लियर होने चाहिए, आपकी इंफॉर्मेशन एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए और आप एकदम फेयर होने चाहिए, मतलब बायस नहीं होना चाहिए। आपकी ओपिनियन इंक्लूड नहीं करनी है किसी भी इवेंट में, जो जैसा हुआ है आपको वैसा ही रिपोर्ट करना है। देन यूज टेक्नोलॉजी। ऑब्वियसली अगर आप किसी चीज़ को रिपोर्ट कर रहे हो तो आप अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ करिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ कीजिए या कैमरा यूज़ कीजिए। देन ethical consideration, be aware of the ethical implication of reporting and strive to minimize harm। मतलब आप कोई भी ऐसा काम मत कीजिए जिससे किसी को नुकसान हो रहा है रिपोर्ट करते वक्त। And lastly, engage with your audience. Interact with your audience to understand their needs and feedback. नेक्स्ट इज वेरीफाई इंफॉर्मेशन। यस, अगर आप किसी भी चीज़ को रिपोर्ट कर रहे हो तो उस इंफॉर्मेशन को पहले वेरीफाई करो कि वो सही है या गलत। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द चैलेंजेस, क्योंकि आपने टिप्स की बात कर ली है तो चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस हो सकती है उनकी भी बात करते हैं। फर्स्ट इज रिलायबिलिटी। मतलब unlike traditional journalism where information is generally assumed to be factual, citizen journalism often requires the audience to decide what to believe। मतलब जब भी आप रिपोर्ट करते हो तो आपकी इंफॉर्मेशन कितनी रिलायबल है लोगों के लिए, वो एक चैलेंज हो सकता है। क्योंकि लोग सोचते हैं ना कि अच्छा ये इन्होंने रिपोर्ट किया है, जो ट्रेडिशनल मीडिया है, तो मे बी वो इन्फॉर्मेशन फैक्चुअल होंगी, पर मे बी सिटीजन जर्नलिज्म ने कुछ इन्फॉर्मेशन ऑडियंस के लिए लाई है, तो उन्हें डिसाइड करना कि व्हाट टू बिलीव ऑन थोड़ा मुश्किल हो सकता है। Second is disinformation. Citizen journalism can sometimes lead to the spread of disinformation, क्योंकि आज के टाइम पे मिस इन्फॉर्मेशन इतना होता है कि हमें नहीं पता चलता कि फेक न्यूज़ क्या है, रियल क्या है, किस पे भरोसा करे किस पे नहीं करे। तो आपको अपने फैक्ट्स को बहुत अच्छे से चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। Lack of training. Citizen journalism often lack formal journalist training। हाँ ऑब्वियसली जो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट होते हैं और एक आम आदमी अगर किसी चीज़ को रिपोर्ट कर रहा है और जर्नलिज्म का काम कर रहा है तो थोड़ी लैक ऑफ ट्रेनिंग हो सकती है, पर टाइम के साथ आप वो भी सीख सकते हो। और आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी इंफॉर्मेशन में एरर्स अगर है तो वो आपको उनको ठीक करने हैं और बायस नहीं होना है। Legal issues. Citizen journalists may face legal challenges such as defamation, privacy issue और copyright। अगर आप किसी चीज़ को रिपोर्ट कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि कहीं आप डिफेमेशन या मानहानि तो नहीं कर रहे, किसी की प्राइवेसी को तो नहीं तोड़ रहे हैं या किसी का कोई कॉपीराइट तो नहीं छीन रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट करना है। So guys, that's it for the day and thank you for watching my video. And if you like my video then please do not forget to like and subscribe my channel। और आज के वीडियो में आपको किसी भी पॉइंट पे कहीं पे भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर कीजिएगा। एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।